नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आ चुके हैं आपकी सेवा में नई एक्सरसाइज के साथ। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 7 12th क्लास का NCERT बुक से, ठीक है। उसकी हमने 4 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर ली हैं, 7.2, 7.3, 7.4, ठीक है। 7.1 हमने नहीं की थी क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने आपसे ये भी बोला था अगर आप चाहते हो कि हम 7.1 भी कराएं तो बस एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसे भी करा देंगे, ठीक है। और बाकी 7.2, 7.3 और 7.4 इनके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन छोड़े होंगे दोस्तों तीनों एक्सरसाइज में, ठीक है। वो भी ऐसे प्रश्न हैं जो उनके जैसे हमने आपको करा दिए होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, ऐसे। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। 7.4 हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें 2-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। उनके जैसे प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं, तो जो छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, हो जाएंगे। और अगर नहीं हो या आपको पूछने हो तो प्लीज दोस्तों एक बार कमेंट करें, तुरंत हम आपके लिए लेकर के आएंगे उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर, नई एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इन्हें करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। एक नया मेथड आपके लिए लेकर के आए हैं, एक नया कंसेप्ट है। नाम सुन लीजिए उसका, क्या है दोस्तों? आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखना, बड़ा अच्छा मेथड है, बड़ा सुंदर है, ठीक है। प्लीज सभी आ जाइए जल्दी से और देख लीजिएगा वो क्या है मेथड जिसका हम आपको वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। आ जाइए देखना। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो देखो अब एक नया मेथड हम आपको बता रहे हैं, उसका नाम है दोस्तों आंशिक भिन्न, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो आंशिक भिन्न से समाकलन करना। अब यहां पर देखिए आप, क्या यहां पर आप टी मानकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चन है ना, कि हम उनमें पार्शियल फ्रैक्शन ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, पहले जैसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पहले जैसे हो जाते तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते? आप ही बताइए, अगर कोई काम है वो नॉर्मल ही हो जाए तो फिर उसके लिए ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत क्या होती है, ठीक है। अब क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो आंशिक भिन्न मेथड आया आपका, वो इसीलिए आया दोस्तों क्योंकि बाकी जो मेथड थे हमारे, उनसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, तभी लॉन्च हुआ है आपका आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन। बड़ा अच्छा मेथड है, देखना क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाते हैं इस मेथड से। क्या करना होता है इसमें? देखो, आप टी मानकर भी नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है। और यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने से भी कोई फायदा नहीं है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं रख पा रहे हो आप, मतलब टी मानने वाला, ठीक है। तो मतलब ये नहीं हो पाएगा उन मेथड से जो हमने अभी से अब से पहले किए हैं, ठीक है। तो अब देखना, तो ये होगा आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो मान लीजिए, लेट जो अंदर वाला है ये जो है दोस्तों, ये वाला, इसको इसके प्लेस पर माना x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये क्या माना दोस्तों? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये है आंशिक भिन्न जो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझ लेना इस मेथड को, इस कंसेप्ट को। क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन हो उसमें क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है उसे यहां पर क्या मान लेते हैं, ठीक है। a अपॉन, ये जैसे 2 हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है। ऊपर नहीं, नीचे वाले पर ध्यान देना है। देखो, ठीक है, क्या है? x प्लस 1 और x प्लस 2, ये फैक्टर ही तो है। क्या है ये? फैक्टर। तो आपको क्या करना है इसमें, आंशिक भिन्न वाले मेथड में a बटे पहला वाला, ठीक है, प्लस b बटे दूसरा वाला, ऐसे मान लेते हैं, है ना।
अब यहां पर हमें क्या करना होता है, ए और बी की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो आप खुद ही बताइए आप, ठीक है, कि अगर आपसे कहा जाए कि इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी इसकी यहां, तो क्या हो जाएगा, a x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, है ना, और अपोन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, और इधर क्या है, इधर हमारा है x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या हो चुके हैं, कैंसिल, तो क्या बचा है यहां पर x, और इक्वल में क्या है, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, है ना, ये आ गया है। अब यहां पर a और b की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। अब देखना क्या करते हैं क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 2, है ना, ये फैक्टर है दोस्तों। एक बात सुन लेना हमारी ध्यान से, अगर यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर फैक्टर जो दिए हैं, x की पावर सिंगल सिंगल है, क्या है, x की पावर सिंगल, ठीक है, केवल 1 है, तो तब ये करना है कंडीशन a बटे पहला वाला प्लस b बटे दूसरा वाला, 3 भी होता तो प्लस c बटे तीसरा वाला, 4 होता तो प्लस d बटे चौथा वाला, ऐसे ही करते अगर x की पावर 1 है, ठीक है। 2 होता है तो कुछ और करते, बताएंगे आपको, है ना। तो अब यहां पर आ चुके हैं हम, ठीक है। अब ये फैक्टर है और x की पावर 1 है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार x प्लस 2 को 0 रखिए और एक बार x प्लस 1 को 0 रखिए, दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी, a की भी और b की भी, ठीक है। देखो जब यहां पर आप क्या, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। एक बार x प्लस 2 को 0 रखना है, एक बार x प्लस 1, ठीक है। जब x प्लस 2 0 के बराबर है तो x बराबर क्या है, -2 रखिए, यहीं पर रखना है। तो जहां x है वहां -2 रखना है और x प्लस 2 के इक्वल पर 0 रखना है। तो x के प्लेस पर क्या रख दिया है, -2 इक्वल टू x प्लस 2 है, इसके प्लेस पर 0, तो ये सारा 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, b, है ना, x के प्लेस पर -2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या बचा दोस्तों, है ना, यहां पर -2 प्लस 1 क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का b बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का b। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक। b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। अब इसी प्रकार एक बार x प्लस 1 को 0 रखना है, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इस बार इस यहां पर x के प्लेस पर क्या रखना है, -1, तो x के प्लेस पर क्या रखना है, -1 इक्वल टू, ये x प्लस 1 है, ये क्या हो गया, 0 बचाइए, यहाँ -1 रखेंगे, ठीक है। तो 2 - 1 1 बचेगा, मतलब a बचेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ चुकी है दोस्तों, -1, ठीक है। ए और बी दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है ना। अब दोनों को कहां रखना है, यहां पर रखना है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पर रख दीजिए इसे, है ना, यहां पर। तो क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर क्या रखना है, -1, -1 अपॉन क्या, x प्लस 1, ठीक है, प्लस b के प्लेस पर क्या रखना है, 2 अपॉन x प्लस 2, ओके। ये आ चुका है। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये माइनस तो बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर, तो बचा क्या, 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, बचा क्या, 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। क्योंकि ये हमने किसके बराबर माना था, इसके बराबर, और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो समझो इसी का हो गया है, क्योंकि ये बराबर ही इसके है, इसी के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये हो गया है, बस इनका इंटीग्रेशन करना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, तो क्या हो गया है, माइनस के log x प्लस 1, ठीक है। आगे
चाहे एक काम कर लीजिए, है ना, पहले प्लस वाला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पहले प्लस वाला, ये वाला लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस के 2 log x प्लस 2, 2 log x प्लस 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा? log x प्लस 1। ओके, और प्लस क्या? c। यही है आपका आंसर। ठीक है, ये था दोस्तों आपका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? तो बताइए आपको कैसा लगा ये मेथड? समझ आ चुका है ना? बढ़िया है। वैसे दोस्तों ये मेथड अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आता है इस मेथड से। ठीक है, देखो लेंथी भी नहीं है, क्वेश्चन आसान है। क्लियर? चलें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा। इसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। यहां पर एक काम करिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं इनके प्लेस पर। ओके, और अब ये लिख दिया है, अब यहां झांक के देखिए आप। ठीक है, सेम कंडीशन है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करना है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या करना है दोस्तों? पार्शियल फ्रैक्शन। तो करिए, मान लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसे मान लिया है हमें, a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स माइनस 1, और इधर क्या बचा? 1, क्योंकि ये दोनों तो फिर भी कट ही जाएंगे यहां पर। ठीक है, ये इनका एलसीएम लेकर ये आ गया, फिर भी ये तो फिर भी कटेंगे, तो इन्हें क्या लिखना दोस्तों? इसलिए हमने क्या लिख दिया है? केवल 1 बराबर ये इसकी यहाँ ऐसे करके ये आ गया है। ठीक है, अब क्या करें आगे? ये दोनों क्या है? फैक्टर। x की पावर क्या है? 1, तो एक बार x प्लस 1 को 0 रखना है, एक बार x माइनस 1 को 0 रखना है। तो यहां पर ऐसा करने से क्या मिल जाएगा हमें? a और b की वैल्यू। तो रखते हैं दोस्तों। ठीक है, रखिए, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1। ठीक है, अगर x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस 1। तो रखिए यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां तो x है ही नहीं, तो यहां पर तो केवल 1 ही होगा, है ना। और यहां पर x प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, बचाइए। x के प्लेस पर क्या रखना है? माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2। इसका मतलब क्या बचा? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2b। 2 यहां बटे में जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या आ गई है b की वैल्यू? माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार क्या रखना है? एक बार इफ x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, एक बार x प्लस 1 0 रखने पर b की वैल्यू आ चुकी है, एक बार x माइनस 1 0 रखने पर a की वैल्यू आ जाएगी, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। इधर 1 ही रहेगा, है ना, इक्वल टू ये इस बार x माइनस 1 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर क्या रखना है? 1, तो 1 और 1 क्या हो गया है? 2, मतलब 2a हो गया है ना। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 2, और यहां से b की वैल्यू क्या आ गई थी? माइनस 1 अपॉन 2। a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, दोनों को कहां रखना है? यहां पर। कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन फर्स्ट। तो रखते हैं, देखो यहां पर, तो a के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1, है ना, प्लस b के प्लेस पर ये रखते हैं माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1। ये हो गया है।
अब इनका क्या करने हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इनका, तो कर दीजिए। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, क्या बचा 1/x - 1 इंटू डी एक्स, है ना, और माइनस का 1/2 बाहर ले लेते हैं, क्या बचा 1/x + 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 log x - 1 माइनस 1/2 log x + 1, ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, अब चाहो तो आप यहां से 1/2 कॉमन ले सकते हो दोनों में से। ठीक है, तो क्या बच जाएगा log x - 1 माइनस log x + 1 प्लस c, और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b, तो log x - 1 अपॉन log x + 1 और प्लस c, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो ऐसे था ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हो चुके हैं आपके। क्लियर? बताइए कि दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है आपको? समझ है आपके? कोई दिक्कत? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चंस को, है ना। इसीलिए हम दोस्तों क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल साइड में हो जाते हैं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखें और आप नोट करने में भी कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से नोट कर सको। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहीं रोकते हैं इस क्लास को आज की। ठीक है, और कल फिर से मिलते हैं आपसे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, बाय बाय।